Good morning, dear students. Last, we are discuss about the magnetic field at infinite state wire. हम applications of Biot-Savart's law की स्टडी कर रहे हैं. Biot-Savart's law क्या कहता है? dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड हम एक पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने स्ट्रेट वायर के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया. आज हम मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे पढ़ेंगे. अब स्ट्रेट वायर को अगर हम बैंड कर दें सर्कुलर फॉर्म के अंदर, तो वो कैसी बन जाएगी? सर्कुलर कॉइल बन जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया? एक सर्कुलर कॉइल, जो डायग्राम में मैं समझा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शंस जो है आपके सामने लिखी हुई है. आर उसकी रेडियस है और डी एल यहाँ पे हम स्मॉल करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे चूज कर लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से ही हम कैलकुलेट करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पढ़ रहे हैं, तो हमने एक सर्कुलर कॉइल मान ली जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आर उसकी रेडियस है और डी एल क्या है? स्मॉल करंट एलिमेंट. तो यहाँ पे आई डी एल की वजह से यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये वैल्यू हमें पता है. ठीक है, तो ये जो है थीटा, यहाँ पे देखो dl और r के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो dl और r के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री. तो अपनी ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 का मान होता है 1. ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. तो dB की वैल्यू साइन 90 का मान रख दें, तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. अब ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो dB की वैल्यू है, हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशंस को. तो न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इन सभी को हमने बाहर निकाल लिया. dl अंदर है, dl का इंटीग्रेशन l होता है और l पूरे सर्कुलर कॉइल की सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो dB का लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन हो गया b. तो b की वैल्यू आ गई म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर, याद रखें इसका रिजल्ट. b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ b इज गिवन बाई एट द पॉइंट o और एंट्रेंस b बराबर n न्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर. इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ b यहाँ से सेंटर से देंगे, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, वो हम राइट हैंड रूल से दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हैं. दूसरी बात ये कह रहा है कि n नंबर ऑफ टर्न्स. और सर्कुलर कॉइल के अंदर एक टर्न, मतलब ये है नंबर ऑफ टर्न्स करंट की, जिसमें आई करंट है. ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो कितना करंट होगा? n नंबर ऑफ टाइम्स करंट्स बढ़ जाएगा. तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट को, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ठीक है, अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन. मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन हम एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल के अंदर कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो कंस्ट्रक्शन लिख रखी है वो मैं डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ. ये डायग्राम क्लियर नहीं, इसके डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो. सबसे पहले हमने सर्कुलर कॉइल ली. लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल. ए इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल. ए उसकी क्या ले ली हमने? सर्कुलर कॉइल ले ली. सी पॉइंट पे हमने स्मॉल लेंथ मान ली dl. ठीक है, तो डी पॉइंट पे भी कितनी होगी? स्मॉल लेंथ dl. ए क्या है? सर्कुलर कॉइल. और सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या है? ए क्या है? इसके अंदर यहाँ पे रेडियस. पी हमने यहाँ पे मान लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड सच दैट OP बराबर x. पी हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया ओ पॉइंट से, जो x डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक, अब हमने सी को पी से मिलाया, डी को पी से मिलाया. अब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, किसकी वजह से? करंट आई डी एल की वजह से. इस सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या करंट आई बह रहा है? क्या है? करंट आई बह रहा है. ठीक है, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे ड्यू टू दी करंट एट आई डी एल एट डी पॉइंट पे निकालेंगे इस करंट एलिमेंट की वजह से, और इस पॉइंट पे एक बार सी पॉइंट पे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस मैक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये एंगल मैंने फाई मान लिया, ये भी एंगल मैंने फाई मान लिया, तो ये एंगल फाई, ये एंगल फाई। जब यहाँ पे हम P पॉइंट पे C की वजह से और D पॉइंट की वजह से या इस करंट एलिमेंट की वजह से आइडियल जो हमने चूज किया है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों पे सेम आएगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, इसलिए हम डिब्बी हम पहले तो निकाल लेंगे डिब्बी ये डिब्बी, फिर निकालेंगे डिब्बी डैश, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, डिब्बी और डिब्बी डैश क्या आएंगी, बराबर आएंगे। तो हम इन दोनों कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वजह से तोड़ेंगे। तो थीटा के साथ हमने बताया था कोस जाता है, तो डिब्बी डैश, इधर डिब्बी डैश है तो डिब्बी डैश फाई हो जाएगा कोस फाई, और इधर क्या आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिब्बी डैश साइन फाई। ऐसे ही डिब्बी है वो कोस थीटा के साथ आ जाएगा डिब्बी कोस फाई, और डिब्बी जो है ये कितना आ जाएगा साइन फाई। ये कंपोनेंट को हम तोड़ देंगे। तो ये क्या है, हमने बताया था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो एक लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो डिब्बी कोस फाई और डिब्बी डैश कोस फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टोटल रिजल्टेंट हमें कौन देगा, डिब्बी साइन फाई कंपोनेंट। वहां से हम इंटीग्रेशन करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे, तो डायग्राम समझ में आ गया। थोड़ा सा रफली डायग्राम है यहाँ पे, अगर आप बुक में देख के बना सकते हो डायग्राम। तो यहाँ से जो डायग्राम मैंने समझा दिया दूसरी नोटबुक के अंदर। अकॉर्डिंग टू बायट-स्वेर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल। अब P पॉइंट ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पे, इस P पॉइंट की वजह से हम आइडियल जो हमने यहाँ पे करंट ऑब्जर्व किया आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट C के ऊपर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने ले लिया डिब्बी वैल्यू उसकी। फॉर्मूला बायट-स्वेर्ट्स वाला लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो COP ये ट्रायंगल ले रखी है COP, इसमें आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो डिब्बी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आर की जगह हम क्या रख दें ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अपने पास ये इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बाकी कंपोनेंट सेम रहेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको, या पहले ही हम पुट कर लेते हैं आर की वैल्यू, या हम कह सकते थे CP डिस्टेंस ले लेते हैं CP। तो यहाँ पे CP का होल स्क्वायर हो जाता, कितना हो जाता, CP का होल स्क्वायर आर की जगह। नाउ अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्शन एट पॉइंट D ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल। Now again magnetic field induction at point P due to the current element ideal or at point D। आइडियल करंट एलिमेंट यहाँ पे जो है आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट मान रखा है। तो सर्कुलर कॉइल पे हम एक दो जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो सेम आएगी क्योंकि फॉर्मूला वही लगेगा, तो सेम आएगी। यहाँ पे भी निकाल लिया हम P पॉइंट की वजह से, P पॉइंट पे आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से एट पॉइंट C के ऊपर, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से D पॉइंट पे। ठीक है, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो डी बी डैश कितनी आई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने एक वैल्यू तो मान ली क्या डिब्बी, और एक वैल्यू क्या मान ली डिब्बी डैश। ठीक है, एक वैल्यू तो हमने डिब्बी मानी, एक वैल्यू डिब्बी डैश, दो पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। फॉर्मूला वही लगेगा आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अब की बार वही ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का डिस्टेंस। ठीक है, 90 डिग्री आप रख सकते हो क्योंकि ए और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड डिब्बी एंड डिब्बी डैश बराबर हैं, सो बोथ आर रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये बात मैंने पहले समझा दी। डिब्बी किसमें टूटेगा, डिब्बी साइन फाई अलोंग पी एक्स, और डिब्बी डैश कोस फाई अलोंग पी आर, और डिब्बी डैश कोस फाई अलोंग पी आर डैश एंड डिब्बी डैश साइन फाई अलोंग पी एक्स। ये क्या है कि इनके नाम आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको बता दिया। तो डिब्बी कोस फाई, तो ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट का यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो आप, ए और बी डैश, ए डैश बी डैश या पी आर। ठीक है, यहाँ पे एक्स दे सकते हो पी एक्स,
अलोंग का मतलब ये है। तो ये कंपोनेंट जो तोड़ दिए मैंने पहले आपको बता दिए हैं। हमेशा थीटा के साथ कोस जाएगा और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रहेगा, साइन रहेगा। तो ये आप कैसे भी तोड़ लेना, थीटा का ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एंगल का, मतलब यहाँ पे एंगल फाई मान रखा है। तो ये सारे कंपोनेंट तोड़ लिए। अब ये कह रहा है कि ये बात मैंने बता दी, डिब्बी कोस फाई और डिब्बी डैश कोस फाई इक्वल एंड अपोजिट है मैग्नीट्यूड के अंदर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कौन देगा, साइन। तो साइन डिब्बी डैश साइन फाई प्लस में डिब्बी साइन फाई, ये दोनों का सम करेंगे, या हम एक लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिब्बी साइन फाई। सम का मतलब ही क्या है, इंटीग्रेशन। तो एक वैल्यू हमने लिख दी, क्योंकि डिब्बी डैश और डिब्बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, वैल्यू है। ये हमने कैलकुलेट कर ली इक्वेशन सेकंड और थर्ड के अंदर। अब डिब्बी की वैल्यू या डिब्बी डैश की वैल्यू हम रख देंगे म्यू नॉट आइडियल साइन फाई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, अब हम साइन फाई की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डायग्राम में से। यहाँ पे साइन 90 की जगह आप अगर साइन फाई रख लो तो बेटर रहेगा। यहाँ पे साइन फाई, ठीक है, साइन फाई रख लो। साइन 90 रखेंगे तो साइन 90, फिर ये इक्वेशन के अंदर साइन फाई ले रखा है लास्ट के अंदर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, साइन फाई को साइन फाई ही रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रायंगल फिर से लेंगे, वो सी ओ पी, वहाँ से साइन फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए है अपॉन 1√a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे साइन फाई की जगह। तो अपने पास क्या आएगा, ये हमने वैल्यू रख दी, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या थी, 1/2, और ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में था 1 + 1/2 कितना हुआ, 3/2, और डीएल हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। बाकी क्वांटिटी हमने क्या कर दी, बाहर निकाल ली। ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी, और डीएल का एल, और एल सरकमफेरेंस सर्कल की, तो वो कितना आ जाएगा, 2 पाई ए रेडियस है यहाँ पे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई ए, ठीक, एल इंटू में 2 पाई ए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डीएल की वैल्यू आ गई 2 पाई ए, तो म्यू नॉट आई इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 2 पाई हो जाएगा, अपॉन में 4 पाई। ठीक, ये अपनी क्या आ गई, रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर ऑफ कॉइल के ऊपर। इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, और कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, स्पेशल केस इसके क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब मैंने कल भी बताया था, अगर ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट अगर यहाँ लाई कर रहा हो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के अंदर, तो ये x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म। अगर P पॉइंट इससे दूर चला जाएगा तो x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू रेडियस। ठीक, तो ये इसके स्पेशल केस हैं। P पॉइंट अगर सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो रिजल्ट के अंदर हम x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, b बराबर म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 4 पाई ए। के सेकंड के अंदर अगर P पॉइंट हम दूर लिख के जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल। तो a की वैल्यू अब की बार क्या कर देंगे, 0। फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन 4 पाई इंटू में एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई ए एरिया जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है अपॉन में 4 पाई एक्स क्यूब, ये वैल्यू जो बची है। आगे जो आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई में एरिया। इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसी भी सर्कुलर कॉइल के अंदर, और मल्टीप्लाई में करंट इनटू में एरिया, तो वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दिया, एम एन आई ए की जगह क्या रख दिया, एम रख दिया। बाकी बी की वैल्यू यही है। एस आई यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है,
एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।